और बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुरैना से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना की रैली में कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण कोटे में पिछले दरवाजे से चोरी की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल को लागू करना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटका का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी के लिए शहजादा कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के भाषणों में उनकी भाषा पर प्रहार किया। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। आपको पता है, वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं।
हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। तो प्रधानमंत्री का जवाब आपने सुना, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। क्या कहा था राहुल गांधी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है।